जिसने स्वयं को, परमात्मा को, परम ब्रह्म को देख लिया, क्या वह अब भी सोचता है? क्या उसे अब भी साधना करनी है? या फिर वह बस शांत है, पूर्ण है, स्थिर है? आज हम अष्टावक्र गीता के उन श्लोकों को समझेंगे जो साधना के अंतिम द्वार पर खड़े आत्मज्ञानी की अवस्था को उजागर करते हैं। श्लोक 16 और 17 सीधे आत्मा से संवाद करते हैं। आइए सुनते हैं आत्मा की आवाज। यह सूत्र 16 है। इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जिसने ब्रह्म को देखा है वह कह सकता है मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जिसने कुछ भी देखना बंद कर दिया, जो पूर्णतया निश्चिंत हो गया, वह अब कुछ भी नहीं सोचता। साधारण शब्दों में अगर हम इस श्लोक को समझें तो अष्टावक्र जी का कहना है कि जो व्यक्ति अब भी सोचता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह अभी भी सोच की अवस्था में है। यद्यपि उन्नत अवस्था में तो है, लेकिन जो एकदम खाली हो गया, जो पूर्ण रूप से निश्चिंत है, वह सोचता ही नहीं। सोचना भी तभी तक है जब तक कुछ जानना बाकी है। जब सब छूट जाए तो सोच भी छूट जाती है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि चिंतन दो के बिना नहीं होता। कौन दो? एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। अर्थात उसमें जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी ही अपने को उस पर ब्रह्म से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है। क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है, तो देखने वाला उस ब्रह्म से भिन्न है, तभी तो वह देखता है। यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, जिसमें मन को उस ब्रह्म का आभास मात्र होता है। इसमें द्वैत बना रहता है। इस स्थिति में वह मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करता है, किंतु उसमें मैं और ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। इसकी मैं और ब्रह्म की यानी चिंतन करने वाला भी और जिसका चिंतन किया जा रहा है वह भी, दोनों ही उपस्थित रहते हैं। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में जो ये मैं है, जो ये अहंकार है, ये मिट जाता है। और जब यह मिट जाता है तो केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो मिट जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह मिट जाता है। तो सर्वत्र हर जगह एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। और जब एक ब्रह्म की अनुभूति होती है तो फिर कौन किसका चिंतन करे? ज्ञान की यही परम स्थिति अद्वैत की है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च कोटि के ज्ञानियों को हुआ है। जिन्होंने अहंकार बचा लिया, उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म की अनुभूति हुई। और जिसने उस एक ब्रह्म को जाना, वह आत्मज्ञानी मिट गया। उसका कोई अहंकार, कोई मैं बचा ही नहीं। वह आत्मज्ञानी हो गया। कहना तो ये चाहिए, जिसके भीतर अब ब्रह्म का चिंतन भी समाप्त हो गया, वह शब्द भी समाप्त हो गया, वह असल में आत्मज्ञानी है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे अगले श्लोक में हम विस्तार रूप में जानेंगे। तो अष्टावक्र जी इस अगले 17 सूत्र में कह रहे हैं, जो अब भी मन के विक्षेप विक्षेप यानी मन की जो उथल पुथल है वह उनको देख रहा है, वही उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो वास्तव में उदार है,
मुक्त है, उसमें कोई विक्षेप नहीं बचा, तो वह क्या रोकेगा, क्या साधेगा? साधारण शब्दों में समझें तो जब तक मन चंचल है तब तक साधना करनी पड़ती है, लेकिन जब चंचलता ही समाप्त हो गई तब ना कुछ रोकना है, ना कुछ करना है। सच्चा साधक वही है जो अंततः साधना से भी मुक्त हो जाए। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां ये सभी सक्रिय होती हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करती हैं। यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर और परमात्मा है। किंतु यह आत्मा सूक्ष्म है और शक्ति स्वरूपा है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगे उठती हैं। इन तरंगों के कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं जिनसे आत्मा का बिंब यानी उसकी परछाई स्पष्ट नहीं दिखाई देती। योग का सिद्धांत है कि यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए योगी आत्मज्ञान के लिए इन वृत्तियों का निरोध करते हैं। यह जो निरोध है, रोकना है, यह साधना की अवस्था है। अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त का निरोध तभी किया जाता है जबकि आत्मा में विक्षेप दिखाई दे, यानी उथल पुथल दिखाई दे, मन चंचल रहे, मन किसी वस्तु को पकड़ने के लिए भागे, मन के भीतर द्वैत रहे, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर आश्चर्य में पड़ जाए। जब इस तरह के विक्षेप मन के भीतर हैं, इनको रोकना चाहिए। किंतु जिस पुरुष को आत्मज्ञान हो चुका है, जिसका चित्त शांत और विक्षेप रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात चित्त का ही अभाव हो गया है, वह भला क्या करे? तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के विक्षेप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर किसका निरोध किया जाए? चित्त आत्मा का विक्षेप ही है। जब तक चित्त है तब तक उसका निरोध करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य और साधक तीन रहते हैं। ज्ञान उपलब्ध होने पर, चित्त न रहने पर साधना व्यर्थ हो जाती है, यानी फिर किसी प्रकार की कोई साधना की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या करना है? जब तक कुछ करना बाकी है तब तक करो, लेकिन यह जानकर करो कि अंततः सब छूट जाना है। साधना छूटे, साधन छूटे, मैं भी छूट जाए, बस वही रह जाए जो है, चुप, मौन, शुद्ध स्वयं। जिसने खुद को देख लिया वो जान गया, और जिसने खुद को भी छोड़ दिया वो ब्रह्म हो गया। साधना से मुक्ति की ओर, यही अष्टावक्र की अंतिम वाणी है। जागो, जागो, जागो। इसी के साथ मिलते हैं अगले सूत्रों में। तब तक के लिए नमस्कार।